राम राम दोस्तों। आज कुछ बातें ज़िंदगी में जो अनुभव हुआ है उसके आधार पर करना चाहेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा ठोकर खा के ही सीखें। अपने अनुभव से सीखना चाहिए, लेकिन अगर हम किसी और के अनुभव से भी कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो हमारे वक्त को बचाता है और हमें सही राह भी दिखाता है। तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमने दिमाग में भी नोट किए हैं, कागज़ में भी नोट किए हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है वीडियो बनाने बैठते हैं और फिर सोचा हुआ भूल जाते हैं, क्योंकि लिखते तो हैं नहीं। तो जो मन में आता है, जो आप लोग से बात करने का मन करता है वो कर लेते हैं, फिर लगता है कि नहीं ये बात रह गई थी। तो आज बीच बीच में हम कुछ पॉइंट देखेंगे भी, उसका बुरा मत मानिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर अपने जानने वालों में शेयर करिएगा, जो कि आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो दूसरे भी देखेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा। तो बात ये करते हैं कि अक्सर हम कहते हैं कि पैसा हाथ की मैल है, पैसा आनी जानी चीज़ है। बिल्कुल सही बात है। पैसा भगवान नहीं है, बिल्कुल सही। भगवान जो हो सकते हैं वो पैसा नहीं हो सकता, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। धरती पर वो एक भगवान का रूप ले चुका है, और वक्त पर जब कोई नहीं काम आता तो पैसा ही काम आता है। बुढ़ापे में पैसा ही काम आता है। एग्ज़ाम का एडमिशन फॉर्म भरना है, कंपटीशन देना है, पैसा ही काम आता है। तो पैसे की तरफ ज़रूर ध्यान दें, लेकिन कमाई सही रास्ते पर हो ये भी ध्यान दें। ये नहीं कि शॉर्टकट से पैसा कमाने के चक्कर में कि नहीं पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा धरती पे भगवान है, किसी भी रास्ते से कमाएं, नहीं। पैसे की फिजूल खर्ची न करें। आप अक्सर सोचिए, हम हमेशा बच्चों से ये बात कहते हैं कि बेटा कमाई तो होती ही है कमाई, लेकिन आपकी जब उम्र कमाई करने की नहीं है तो आपकी जो बचत है वो भी एक कमाई है। तो आप अपनी उम्र के हिसाब से कमाई करें। जैसे आपने 10th कर लिया, इंटर कर लिया, तो आप ट्यूशन भी करें, पढ़ाने का काम करें। उससे आप खुद में भी पॉलिश होते जाते हैं और पैसा भी कमाते हैं। और अपनी कमाई का 100 रुपया भी बहुत होता है, उसको कमाएं और बचाएं, फिजूल खर्च न करें। तो पैसा ज़रूर जोड़ें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि हम लोग दोस्ती करते हैं, और आजकल तो पोस्ट भी बहुत बनने लग गई, वीडियो बनने लग गए हैं कि सब रिश्ते से ऊपर दोस्ती होती होती है, मानते हैं। लेकिन आप अगर अपने रिश्तों में दोस्ती कर लेते हैं वो ज़्यादा मजबूत होती है। लेकिन जो हमारे स्कूल कॉलेज के दोस्त हैं, जो हमारे हर साल बदलते रहते हैं, और हम सोचते हैं बहुत फास्ट फ्रेंड है हमारा, बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड बहुत कम होते हैं। बेस्ट फ्रेंड वो होता है जो हमारी परेशानी में काम आए। लेकिन आज के समय में आप ये ध्यान दीजिए कि जो आपके दोस्त हैं, अगर भगवान न करे कोई परेशानी आ जाती है तो वो आपके लिए अपना नेट भी ऑफ कर देते हैं। उनको आपने अगर एक बार उधार मांग लिया तो वो आपसे कन्नी काटने लगेंगे, रास्ता बदल के निकल जाएंगे। तो इस वक्त भी आपका पैसा ही काम आता है, दोस्त काम नहीं आते हैं। मेरा ये मतलब नहीं कि कोई दोस्त काम नहीं आता, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है आज के समय में कि रुपए पैसे की दोस्ती कोई करे, क्योंकि करनी भी नहीं चाहिए। आपको भी अगर कभी कोई उधार मांगे तो आप उतना ही उधार दीजिए जितना आप देने के बाद भूल सकते हो कि हमें न मिला तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम परखते भी ऐसे ही हैं लोगों को। ये नहीं मतलब है कि किसी के ज़रूरत पे काम ना आए, लेकिन एक लिमिट में काम आए, कि इंसानियत भी बनी रहे। और ऐसा ना हो कि पैसा नहीं मिला तो दोस्ती भी चली गई, क्योंकि आपकी ज़रूरत के समय फिर कोई काम नहीं आएगा। और आप जब मांगेंगे तो अधिकतर ऐसा होता है कि वो रुपये आपको समय पर वापस नहीं मिलता है, क्योंकि जो परेशानी आती है वो बहुत जल्दी जाती नहीं है, और सामने वाला चाहे मजबूरी में चाहे किसी भी वजह से आपको पैसा नहीं दे पाता है। तो आप उतनी ही मदद करें जितनी आप करने के बाद भूल सकते हैं, चाहे वो रिश्तेदारी हो चाहे वो दोस्ती हो। क्योंकि आपने उधार दे दिया तो फिर आपके ऊपर पूरी नज़र वो रखेंगे, आपका स्टेटस देखेंगे, आपके बारे में सारी जानकारी रखेंगे, लेकिन आपकी कॉल नहीं रिसीव करेंगे। तो ये समझिए कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, दोस्ती जल्दी काम नहीं आती है, परेशानी में पैसा ही काम आता है। और ध्यान ये रखें कि हम ईश्वर को खुश रखें, क्योंकि ईश्वर खुश रहेंगे तो हमारा वक्त भी सही रहेगा। तो लोगों को खुश करने के बजाय
आप ईश्वर को खुश करिए और उनके ऊपर ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए। इससे आपकी अपनी सोच भी पॉजिटिव रहेगी, आपके अंदर एनर्जी भी बढ़ेगी और आप ईश्वर के करीब अपनी लॉ भी लगा सकेंगे और आप सही रास्ते पर चल के पैसे भी कमा सकेंगे। और उधार का तो हमने कह दिया कि उधार जल्दी न दें, और दे भी तो लिमिट में दें। और हम एक काम करते हैं ना, हम रिश्तों को खुश करना चाहते हैं। ख़ास करके जब कोई भी लड़की शादी करके जाती है ससुराल में, हम लोगों के समय में तो यही होता था कि हम लोगों के मन में ये टारगेट रहता था कि हम सबको खुश रखें। आप एक नॉर्मल, कोई बहू ही ज़रूरी नहीं है, कोई भी चाहता है कि सबको खुश रखें, लेकिन वो सबको खुश नहीं कर पाता है। और सबको खुश रखने के चक्कर में खुद को तो वो खुश रख ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक जो बहुत खुश है उससे कोई खुश नहीं रहता। जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुश हैं वो खुद खुश नहीं हो पाता है। तो रिश्तों को खुश करने के लिए आप अपने को न मारें। रिश्तों को आप सबको खुश करना चाहेंगे, कभी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। तो आप एक लिमिट तक सबको खुश रखना चाहिए। वो लिमिट होती है कि आप अपनी तरफ से कोई गलत काम ना करें, लेकिन सबको खुश करने के चक्कर में खुद को महत्व न दें। ये काम कभी मत करिए, क्योंकि बाद में वही रिश्ते जो हैं काम नहीं आते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। और वैसे तो परिवार ही काम आता है। मेरा मतलब रिश्ते से ये है कि आप चाहिए कि सबको खुश रखें, ऐसा नहीं हो सकता। आप सही काम करें, सही रास्ते पे चलें। एक लिमिट तक सब ज़रूरी है, लेकिन खुद और खुद का परिवार भी बहुत ज़रूरी है। और अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, भगवान को खुश रखें, तो वो सब कुछ अच्छा करेंगे। और एक चक्कर और होता है कि बच्चे अपना जो फ्यूचर डिसाइड करते हैं वो भेड़ चाल की तरह से सोचने लगते हैं कि आज सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हम भी कर लें, लोग फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो हम भी कर लें, होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हम भी कर लें। उसमें वो टैलेंट को भूल जाते हैं। या तो बच्चे भूलते हैं या पेरेंट्स भूल जाते हैं। तो भेड़ चाल में न जाएं। बच्चे अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और अपनी कैपेसिटी जो होती है वो फाइनेंशियल भी होती है और अपनी मेंटल भी होती है। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपका मन बहुत है डॉक्टर बनने का, लेकिन अगर आपके पास आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं हैं तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि मेडिकल में पैसा बहुत लगता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं हैं तो भी नहीं कर सकते। तो सब चीज़ को सोच समझ के अगर आप कदम उठाएंगे तो आपको बैक फुट पर नहीं आना पड़ेगा। अक्सर होता है कि हमने कोई चीज़ में एडमिशन ले लिया, थोड़ा आगे भी बढ़ गए और नहीं सफलता मिली तो 1 साल बर्बाद हो गया, फिर वापस आए कि नहीं ये नहीं कर सकते तो अब ये कर लें। तो सोच समझ के हर परिस्थिति पर, हर कसौटी पर खरा उतरे, जो वहीं उसी रास्ते पर आगे बढ़िए। क्योंकि जो सब कर रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो हम कर सकें, या जो हम कर सकते हैं वो सब नहीं कर सकते। तो ऐसे रास्ते पर चुने जो आपको पसंद हो, आपके लायक हो। और अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि भाग्य, लेकिन भाग्य जो होता है उसको हम अपने कर्म से भी बनाते हैं। हम खाली भाग्य के भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं होता है। भाग्य हम अपने कर्म से ही, अपनी मेहनत से ही बनाते हैं। तो भाग्य के चक्कर में बैठे न रहें, मेहनत करें और सफलता को प्राप्त करें। और सबसे बड़ी बात है कि हम सोचते हैं कि जब सही वक्त आएगा तब ऐसा होगा। सही वक्त नहीं आता है। आजकल वक्त को सही करना पड़ता है और अपनी कमी को दूर करके हम वक्त को सही कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे में कोई कमी है, हमें पता है, लेकिन हम उसको जब तक उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, उसके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे तो वो दूर नहीं होगी, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। और भाषा, हमें एक से ज़्यादा भाषा ज़रूर आनी चाहिए। अपनी मातृभाषा सबसे पहले, उसकी पकड़ होनी चाहिए। अंग्रेज़ी भी आनी चाहिए क्योंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एक माध्यम का काम करती है। हर जगह अंग्रेज़ी आजकल काम आती है, तो अंग्रेज़ी भी बहुत ज़रूरी है। उसको ज़रूर पकड़ें, मजबूत बनाएं उसको। और कि कभी किसी ने आपका अपमान किया हो तो आप उसको प्रतिशोध से न बदला लें, अपनी सफलता से शोर मचाएं और वो आप सामने वाले का मुंह बंद कर देगा कि अरे यार हमने तो उसको क्या समझा रहा, वो क्या बना। क्योंकि आप अगर प्रतिक्रिया देंगे, प्रतिशोध लेंगे, उसमें आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे। आप अपनी एनर्जी को टारगेट बेस करके अपने को सफल बनाने में लगाएं कि आपकी सफलता शोर मचाए और लोग कहें यार इसको तो हमने अंडर एस्टिमेट कर लिया रहा। और सबसे बड़ी बात,
आखिरी बात ये होती है कि मान लीजिए आपने ऐसी कोई तैयारी की कि आपको फ़ॉरेन जाने का मौका मिलेगा, आप बहुत सफल हो जाएँगे, तो आप अपना पासपोर्ट है या बाकी जो तैयारियाँ उससे रिलेटेड होती हैं, उसके लिए कुछ फ़ंड हो, वो सारी तैयारी रखें कि अगर आप सफल हो गए, तो किसी और कारण से आपको रुकना ना पड़े। क्योंकि फिर वक़्त नहीं अगर रहता है, पता चला सब कुछ हो गया, एक पॉइंट पर हम रह गए। तो मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा। थैंक यू।